बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस पोट में उगाए गए पुदीने की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये जो पुदीना है इसकी हालत देख के आपको लगता है कि पुदीने के ऊपर नई ग्रोथ भी है और इसके ऊपर जो पत्ते आ रहे हैं उनका साइज़ भी बड़ा है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हरापन है। जब आपके उगाए हुए पुदीने की हालत कुछ ऐसी हो जाए, पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाएं और जो ब्रांचें हैं वो पुरानी होना शुरू हो जाएं, तो फिर आपने अपने पुदीने के ऊपर एक काम लाजमी करना है। वो ये है कि आपने पुदीने को एक काटते रहना है, यानी इसकी पिंचिंग करते रहना है, इसकी प्रूनिंग करते रहना है। अगर ये आप काम करेंगे तो आपका पुदीना चंद दिनों के अंदर घना भी होगा, उसके ऊपर आने वाले जो पत्ते हैं उनका साइज़ भी बड़ा होगा। और इसके साथ साथ आपने दूसरा काम ये करना है, पौधों को ऐसी खाद देनी है जो नाइट्रोजन रिच हो। जितनी भी लीफी वेजिटेबल होती हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ही कारआमद खाद होती है। दोस्तों, जब आप अपने पुदीने को लंबे अरसे के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं तो पुदीने की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। दूसरा, पुदीने के पत्तों के अंदर फंगस पनपना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पुदीने की जो ब्रांचें हैं वो काफ़ी लंबी हो चुकी हैं। कुछ ब्रांचें तो यहाँ पे ज़मीन से दोबारा टच होने लगी हैं। यही ब्रांचें ज़मीन के साथ दोबारा टच होती हैं तो मिट्टी से पत्तों के साथ फंगस लगना शुरू हो जाती है, जिससे आपके पौधे जो हैं वो मुरझाए मुरझाए से नज़र आते हैं और उनके ऊपर पीलापन आना शुरू हो जाता है। ये दोस्तों, जितनी भी लीफी वेजिटेबल हैं, पालक है, पुदीना है, धनिया है, इसको वक्त पे काटते रहना चाहिए। पत्तों वाली सब्जियों की प्रूनिंग और पिंचिंग करने से सब्जियां घने से घने होती जाती हैं। एक ब्रांच की जगह बहुत सारी नई ब्रांचें आती हैं। ऐसा करने से पुदीना घना से घना होता जाता है, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ब्रांचें इतनी लंबी हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देखें, ये ब्रांच जो आ रही है ये बाहर को निकली हुई है, तो यहाँ पे इसने फिर से अपनी जड़ें दोबारा इस ग्रो बैग में गाड़ ली हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसकी जड़ें दोबारा फिर से यहाँ पे लग चुकी हैं। यहाँ पे भी आपको दो ब्रांचें नज़र आ रही होंगी। इन्होंने यहाँ से सुराख करके अपना रुख बाहर की तरफ कर लिया है और यहाँ पर एक नई और ब्रांच जो है कपड़े को फाड़ के बाहर निकल रही है। पिछले 1.5-2 माह से हमने यहाँ से पुदीने को हार्वेस्ट नहीं किया। जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां हैं इनको काटते रहना चाहिए, इनकी प्रूनिंग और पिंचिंग करते रहना चाहिए। दोस्तों, पुदीने को ऐसी मिट्टी में लगाना चाहिए जो ठंडी हो। ठंडी मिट्टी वो होती है जो दरियाओं से बहकर पानी के साथ आती है, जिसे हम भाल मिट्टी या भालू मिट्टी बोलते हैं। ऐसी मिट्टी में पुदीने की जो ग्रोथ होती है वो खूब होती है। ऐसी मिट्टी ठंडी होने के साथ साथ ताकतवर भी होती है, क्योंकि ये मिट्टी पहाड़ों से बहकर आती है। क्योंकि पहाड़ों वाली मिट्टी में ना तो जरासीम होते हैं ना फंगस होती है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये भालू वाली मिट्टी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब आइए इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। आपने पुदीने को जब काटना हो तो इंतहाई ज़मीन के करीबी एरिया से भी नहीं काटना और ना ही आपने 2-3 इंच छोड़ के काटना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो ब्रांचें हैं ये इनकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप यहाँ 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ के काटेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें आएंगी। एक आपने ख्याल रखना है कि जैसा कि यहाँ पे ये जो ब्रांच है, अगर मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ तो इसके तकरीबन 1.5 इंच एरिया से नीचे तक कोई ब्रांच नहीं आने वाली। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आपने इस ब्रांच को काटना हो तो आपने यहाँ से काटना है या फिर यहाँ से काटना है। तो अगर यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये 4 ब्रांचें जो हैं हमें फ्री में मिलने वाली हैं। तो इस ब्रांच को भी यहाँ से काट लेते हैं, क्योंकि इस ब्रांच ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिर से इस ग्रो बैग में अपनी जड़ें गाड़ ली हैं। तो यहाँ से हम काट देते हैं। तो अगर नया पौधा आप तैयार करना चाहें तो यहाँ से इसका राब्ता ख़त्म करके इस पौधे को यहाँ से उखाड़ा भी जा सकता है। तो इसको दूसरे पॉट में आप लगा सकते हैं, आपके पास फ्री में एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, पुदीने को 3 तरीक़ों से उगाया जा सकता है। पहला तरीका, आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसकी जो ब्रांच है इसकी कलम लगा सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों, आप कलम को पानी में ग्रो कर सकते हैं। पहला तरीका, जैसा कि मैंने कहा कि इसको सीड से उगाया जा सकता है, ये बहुत ही कारगर तरीका है, लेकिन इस तरीके के साथ बहुत ही कम पुदीना उगाया जाता है। आम तौर पे लोग या तो जड़ से पुदीना उगाते हैं या फिर कलम से पुदीना उगाते हैं। जब आप पौधों की प्रूनिंग करते हैं, पिंचिंग करते हैं, उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, पुदीना घना से घना होता जाता है। दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बीमार और डेड ब्रांचें हैं इनको आप पौधों से अलग करते हैं तो आपके पौधे सेहतमंद रहते हैं।
दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र के ऊपर। पुदीने को किस तरह का फर्टिलाइज़र देना चाहिए। पुदीने और जितनी भी दूसरी पत्तों वाली सब्जियां हैं, जैसे यहाँ पे पालक है, इन पौधों को ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी आमतौर पे जब गोबर होता है, आप अगर ऑर्गेनिक पे जाएं तो गोबर की खाद अपने पुदीने को दे सकते हैं। गोबर की खाद अगर आप पुदीने को देते हैं तो ये जो मिट्टी है ये काफ़ी नरम रहती है, जिसमें पुदीने की जड़ें बआसानी आगे पीछे ग्रोथ कर सकती हैं। तो गोबर की खाद देने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में मेन जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अलावा 14 जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे के सारे गोबर की खाद में मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो पत्तों वाली सब्जियां हैं इनको 2 से 3 मेजर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हीं की ज़रूरत होती है। पहला जो न्यूट्रिएंट होता है जैसे कि नाइट्रोजन है, दूसरा दोस्तों फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाश तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर पोटाश का इतना काम नहीं है, क्योंकि इन पौधों से हमें फ्रूट हासिल नहीं करना होता। अच्छा, दूसरा आपको इसका फ़ायदा और बताता जाऊँ, ये जो गोबर की खाद होती है ये मिट्टी को पोर्स भी करती है। अगर आपने सख्त मिट्टी इस्तेमाल कर ली है तो आप उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिला लें, या फिर बाद में आप गोबर की खाद देते हैं तो ये जो मिट्टी है ये पोर्स हो जाती है, जिसमें पानी का जो निकासी है वो बेहतर होती है। तो पानी की निकासी ही वो ऐसा अमल है, जब आप पॉट गार्डनिंग करते हैं, पानी की निकासी को बेहतर कर लेते हैं तो आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। आप बाज़ औक़ात आप ऐसे ही मिट्टी उठा के इसमें अगर पुदीना लगाते हैं या दूसरे पौधे लगाते हैं, ख़ास कर पॉट गार्डनिंग में, तो वो कामयाब नहीं होते। अगर आपने मिट्टी अच्छी तैयार कर ली, आप फिर दुनिया जहान का कोई भी पौधा लगा लें तो उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने मिट्टी ही अच्छी नहीं बनाई होगी तो जो ऑक्सीजन होती है जो मिट्टी में पौधों की जड़ों को पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से पौधे जो हैं मर जाते हैं। दोस्तों ये जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये गाय के गोबर को हमने यहाँ पे घोल के रखा था। तो घोलने के बाद आप इसका कलर भी देख रहे हैं, बिल्कुल ये ब्राउन हो चुका है, चॉकलेटी कलर हो चुका है। दोस्तों मैं बार बार, या कोई दूसरे दोस्त जो हमारे गार्डनिंग करते हैं, बार बार गाय के गोबर या भैंस के गोबर का जिक्र क्यों करते हैं। दोस्तों ये ऐसा फर्टिलाइज़र है कि पौधों की जितनी भी खुराक की रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी की सारी जो हैं इस गोबर से, इस खाद से पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मेन न्यूट्रिएंट के अलावा 14 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो सारे के सारे इस गाय के गोबर में मौजूद होते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप केमिकल खादें इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे फास्फोरस की खाद है जिसको हम DAP बोलते हैं, उसमें फास्फोरस होती है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन होती है, 2 एलिमेंट उस खाद में होते हैं, हालांकि कितनी ताकतवर खाद होती है। तो अगर इसके अलावा अगर पोटाश अलग लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक न्यूट्रिएंट होता है। अगर उन केमिकल खादों का मुकाबला इसके मुकाबले में किया जाए तो यहाँ पे ये खाद आपको एक तो फ्री मिलती है, दूसरा सारी की सारी पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात इस खाद में मौजूद होती हैं।